दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले इंडियन क्रिकेट टीम के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन एमएसडी की कहानी आपको सुनाता हूं। उनके क्रिकेट की समरी एक बारी आपको बताता हूं। 2007 में उन्होंने T20 का वर्ल्ड कप जीत लिया था। बहुत ही कम एज थी उस वक्त उनकी, 23-24 साल के रहे होंगे। 2011 में ओडीआई का वर्ल्ड कप जीत लिया और इंडिया के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन वो माने जाने लगे। लेकिन जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ने लगी, उनकी जो परफॉर्मेंस है उस पर इम्पैक्ट आने लगा और डिमांड होने लगी कि इनको अब टीम से निकाला जाए। धीरे धीरे टेस्ट से, फिर वनडे, T20, एक एक करके वहां से उनको निकाल दिया गया। दोस्तों, बढ़ती उम्र एक ऐसी चीज है जिस पे किसी का जोर नहीं चलता, चाहे वो इंडिया के सबसे सक्सेसफुल कैप्टन एमएसडी ही क्यों ना हो। और आप और मैं तो एक आम इंसान है, सबसे पहले हम पे बढ़ती उम्र का असर आता है, लेकिन हम लोग उस चीज के लिए प्रिपेयर नहीं रहते हैं और हम सोचते हैं कि जिस भी कंपनी में हम काम करते हैं, जिस भी कंपनी में हम जॉब करते हैं, हमारे बॉस से आज अच्छी बनती है, हमारी परफॉर्मेंस आज अच्छी चल रही है, तो हम हमेशा वहां पे काम करने वाले हैं। हम 60-65 साल की उम्र तक उस कंपनी में काम करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा नहीं होने वाला है। ये ऐसी एक कड़वी सच्चाई है जिसके बारे में आपको नहीं बताया जा रहा है और शायद हम लोग ये कड़वी सच्चाई सुनना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि शायद डर लगेगा इसका सच्चाई को सुन के, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा इस सच्चाई को सुन के। लेकिन ये एक कड़वी सच्चाई है और पिछले 6 महीने से लगातार अगर आप देखेंगे कितनी कंपनीज के ले ऑफ करने की खबर आ रही है। ये ले ऑफ्स क्या हो रहे हैं? लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। अगर आप एक बारी बैठकर सोचें, कितने सारे लोग होंगे जिन्होंने अपनी जॉब चल रही होगी, एक पैकेज मिल रहा होगा, शायद उन्होंने होम लोन ले रखा होगा, SIPs चल रही होंगी, उनके सारे सपने एक बारी में कंपनी ने एक मेल करके तोड़ दिए। ओला ने अभी रिसेंटली बहुत सारे लोगों को निकाला है, बायजूस ने बहुत सारे लोगों को निकाला है और अभी जो रिसेंट में ट्विटर ने बहुत सारे लोगों को निकाला है, वो तो बिल्कुल ऐसा झंझोड़ देने वाला ऐसा कुछ हुआ है ना, दिल टूट जाता है जब भी वो न्यूज़ में पढ़ता हूँ कि इंडिया में तो सुनने में आ रहा है कि 90% स्टाफ इन्होंने निकाल दिया है, बाहर के देशों में 50% स्टाफ को ले ऑफ कर दिया है। तो आप एक बारी अपने आप को उस जगह पे रख के सोचिए, आपके साथ भी कल ये चीज़ हो सकती है। कल ये हो सकता है कि आपकी कंपनी में पॉलिसी चेंज हो जाए, आपकी कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट कमाना हो और एक झटके में आपको एक मेल आए और आपको निकाल दिया जाए। कुछ दिन पहले ऐसी एक न्यूज़ आई थी कि जो एक कंपनी के CEO थे, उन्होंने एक ग्रुप कॉल की मीटिंग की और उसमें लोगों को बोल दिया कि कल से आपको नहीं आना है, आप सबको फायर कर दिया गया है। तो ऐसी चीज़ें आपके साथ भी हो सकती है और एक ना एक दिन अगर आप आगे चल के देखेंगे, जैसे देखने में मिल रहा है इंडिया में, जैसे जैसे जॉब की चीज़ें दिख रही हैं, आने वाले टाइम में एटलीस्ट जब आप 40-45 ईयर्स के हो जाएंगे, अगर आप अपनी नौकरी के ऊपर बुरी तरह से डिपेंडेंट होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। और अगर आप अभी 20s और 30s में हैं तो किसी और के लिए काम करने में, अपनी ये जो यूथ है, जो अपनी लाइफ के सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड्स होते हैं 20s और 30s, ये किसी और के सपने पूरे करने के लिए पूरा तरह स्पेंड ना करके अपनी जिंदगी बनाने के बारे में सोचिए, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी कंपनी को कोई मतलब नहीं रहने वाला है आपके घर में कौन है, आपके घर में क्या दिक्कतें चल रही हैं। चाहे आपने सेम कंपनी में 20 साल भी नौकरी की हो, तो अपनी कंपनी के ऊपर, अपनी नौकरी के ऊपर अगर आप डिपेंडेंट हैं तो आप अपने साथ, अपने ऊपर, आपके ऊपर जितने भी लोग डिपेंडेंट हैं उन सभी लोगों के साथ बहुत बुरा कर रहे हैं। आपको इस नौकरी से आज़ादी की तैयारी आज से करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब रिसेंट में आपने एक मून लाइटिंग वाला किस्सा सुना होगा। विप्रो ने 250 एम्प्लॉयज को निकाल दिया क्योंकि वो मून लाइटिंग कर रहे थे। मून लाइटिंग का मतलब क्या था कि वो विप्रो में जॉब तो करते थे, लेकिन उसके साथ साथ वो बाहर भी कुछ काम कर रहे थे। सिंपली देखिए, कंपनीज आपको इनडायरेक्टली बोल रहे हैं कि आप हमारे नौकर नहीं हैं, आप हमारे गुलाम हैं। आपको हमारे बिन अलावा, आपको और जो सैलरी मिल रही है उसके अलावा आप कोई सपने भी नहीं देख सकते। कंपनी आपको डायरेक्टली बोल रही है, लेकिन ये चीजें ना हम सुनना चाहते हैं ना समझना चाहते हैं, क्योंकि कंपनीज को पता है कि लोग अपने कंफर्ट जोन में रहने वाले हैं। उनको लगता है कि एक फिक्स इनकम हो रही है, एक फिक्स सैलरी हर महीने आ जाती है, जो बताया जाता है वो काम हम लोग कर रहे हैं तो हमारा काम चल रहा है। उस दिन के लिए आप प्रिपेयर नहीं है जब आपकी कंपनी, आप ये सोच के देखिए, वो जो विप्रो ने
उन्होंने 250 एम्प्लॉयज निकाले हैं, उनमें अगर एक आप होते तो कैसा फील होता कि आप मेहनत कर रहे हैं, 8-9 घंटे आप एक कंपनी के लिए काम करते हैं, उसके अलावा जो टाइम बचता है आपका खुद का टाइम है, उसमें आप दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाएं या फिर आप अपने घर पे बैठ के मेहनत करें, ये तो आपके ऊपर है। लेकिन कंपनी ने आपको बोल दिया कि देखो तुम्हारे को सपने देखना भी अलाउड नहीं है, जो सैलरी हम दे रहे हैं बस वही सैलरी से ज्यादा तुम नहीं कमा सकते हो। और जो कंपनीज के बड़े बड़े लोग होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं, चेयरमैन होते हैं, ये 36 जगह काम कर रहे होते हैं, ये किसी कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बने होते हैं, ये किसी कंपनी में कुछ बने होते हैं, यहां पर कोई रोक नहीं है। रोक कहां है? जो कॉमन मैन, जो मिडिल क्लास आदमी है, जो एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे होगा, मैनेजर पोजीशन पे होगा, दिक्कत वहां पे है, क्योंकि वो छोटे लोग हैं तो उनको सपने देखना भी अलाउड नहीं है। क्योंकि इससे शायद वो जो गुलामी वाली प्रवृत्ति इतनी मुश्किल से लोगों को दी है, बचपन से सिखाया जाता है कि देखियो पढ़ो, पढ़ के नौकरी कर लो, बढ़िया कंपनी में नौकरी कर लो, वो प्रवृत्ति लोगों की चली जाएगी तो बहुत ज्यादा दिक्कत कंपनीज के लिए हो सकती है। तो वो छोटे लेवल पे ही उस सोच को काटने की कोशिश यहां पे की जाती है। अब आप सोच के देखिए, इसके अलावा आप सोच के देखिए, क्रिकेटर्स हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं, क्या वो क्रिकेट खेलने के अलावा कोई और तरीके से पैसा नहीं कमाते हैं? कमाते हैं, उनसे किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। पॉलिटिशियंस हैं, वो भी अलग अलग तरीकों से पैसा कमाते हैं, उनसे किसी को कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो एक छोटा आदमी है, जो रह कर मुश्किलों से अपना घर चलाता है, अगर वो 2 नौकरियां करने की सोचता है, वो डबल काम करने की सोचता है, तो बोला जाता है कि ये तो बेईमानी कर रहा है, ये तो चीटिंग कर रहा है हमारे साथ, इसको यहां से निकाल दिया जाए। तो आप लोग ये सोचकर देखिए कि जो बड़े लेवल पे लोग हैं, जो ऊपर लेवल पे बैठे हुए हैं, वो एक मिडिल क्लास को क्या समझते हैं, उनकी जॉब उनके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल कोई भी इंपॉर्टेंट नहीं है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपके घर में क्या हो रहा है। जिस दिन कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट कमाना होगा, आपको निकाल दिया जाएगा। आप अपने बॉस की कितनी भी, आज आपको लगता होगा आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आप अपने बॉस को कितना ही खुश करके रखिए, जब वक्त आएगा तो ये सब चीजें नहीं देखी जाएगी। इसलिए मैंने वीडियो के शुरू में आपको एग्जाम्पल बताया था, परफॉर्मेंस सबकी किसी ना किसी वक्त खराब होती है, कि चाहे वो कोई चैंपियन प्लेयर्स हों, जो सदियों में एक प्लेयर रहे हैं, उनकी भी परफॉर्मेंस खराब होती है। तो हम और आप तो एक आम इंसान है, हमारी भी परफॉर्मेंस किसी दिन खराब होगी और उसी दिन कंपनी आपको टाटा बाय बाय बोल देगी। तो आज से ही आप तैयारी कर लीजिए उस ले ऑफ की, उस रेजिग्नेशन जो आपसे डलवा दिया जाएगा उसकी। हमेशा ये सोच के चलिए, देखिए मेरे को अंदर से बहुत दुख होता है जब भी ऐसी कोई न्यूज़ पढ़ता हूँ मैं, 250 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया, 2000 एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया। न्यूज़ वालों के लिए सिर्फ एक न्यूज़ होती है कि 2000 लोगों को निकाल दिया गया है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप भी शायद उन 2000 लोगों में से हो सकते हैं जिसको निकाल दिया जाएगा। आपको फर्क पड़ेगा, आपके परिवार को फर्क पड़ेगा, इसके अलावा दुनिया में किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। तो उस चीज के लिए आज से तैयार रहिए। याद रखिए, आपकी कंपनी वाला कोई भी आपका सगे वाला नहीं है। पहला मौका मिलेगा, आपको निकाल दिया जाएगा। जिस दिन आपकी परफॉर्मेंस खराब होगी, कंपनी की परफॉर्मेंस खराब होगी, आपको निकाल दिया जाएगा। आप सोच के देखिए, आप बचपन से बिल्कुल यंग एज की से 20 साल से किसी कंपनी में काम करते हैं, 40 साल की उम्र में जब आपने 20 साल सेम कंपनी को दे दिए, उस कंपनी को आप शायद ज़्यादा पैसे वाले लगने लगे कि आपकी सैलरी ज़्यादा है, आपसे कम सैलरी में और अच्छे लोग काम कर सकते हैं, और वो कंपनी आपको बोल देगी कि भाई कल से मत आना। आप क्या कर लोगे? कोई लीगल राइट्स है क्या कि आपने 20 साल काम किया है, जो वो आपको थोड़ा बहुत ग्रेचुटी मिलता है, पीएफ जो आपके खुद की सैलरी से कटा होता है, वो सब आपको मिल जाएगा, इसके अलावा कुछ नहीं है। और इंडिया जैसी कंट्री में जिसमें इतने सारे लोग हैं, 5000, 7000, 10,000 लोगों को निकाल भी दिया जाए तो कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता है। तो मैं आपको ये वीडियो बनाने का मेरा पर्पस बस यही है, मैं बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि देखिए मैं मानता हूँ कि जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, ये सब बिल्कुल दिल के क्लोज दोस्त जैसे अभी बन चुके हैं बहुत सालों से। तो प्लीज़ आप लोग अगर जॉब करते हैं तो अपनी जॉब के ऊपर कंप्लीटली डिपेंडेंट मत होइए। ये सोचकर चलिए कि कल मेरी कंपनी ने मुझे निकाल दिया तो क्या मेरे पास इनकम कमाने का दूसरा जरिया है, क्या मैं अपने परिवार का पेट पाल सकता हूं। ये चीजें आज से सोचिए, चाहे आपकी कोई भी उम्र है। और मैं एक चीज आपको और बता देता हूं, अगर आप अभी यंग है, 20s 30s में है, तो फिर भी आपके पास ऑप्शन है। जब आप 40s 50s जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी ना, आपकी रिस्क लेने की एपेटाइट कम हो जाएगी, ऑप्शंस आपके पास कम हो जाएगी, नई चीजें जो जो आप कर सकते हो। तो ये एक गोल्डन पीरियड आपका चल रहा है। अगर आप 20s और 30s में हो, इसको किसी एक कंपनी के लिए
काम करके बर्बाद मत करो, साथ में अपना कुछ काम ऐसा करो कि कल को ये कंपनी वाले आपको टाटा भी बोल देते हैं तो आपके पास कोई चीज़ होगी अपनी खुद की, जिससे आप अपने परिवार का पेट पाल सकेंगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी और आप इस चीज़ पे वर्क करना शुरू करेंगे। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।